देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉर्पस लुटियम का कार्य बताए क्या है। तो एक काम लिख देना है, एक नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में देख दिया कि कॉर्पस लुटियम का क्या काम होता है। बहुत सारे हार्मोन दे दिया, उसमें एक दे दिया कि प्रोजेस्टेरोन का अस्त्रबन। तो क्या हो जाएगा, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, अस्त्रबन करता है। फिर कह रहा है इसी में देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तथा भ्रूण। तो देखिए जब बच्चा किस में पला होता है, मां के गर्भ में होता है तो भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। तो उसके बीच की क्रिया को क्या करता है, ये नियंत्रित साबित करने में सहायता प्रदान करता है। एस्ट्रोजन कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का अस्त्रबन पीयूष ग्रंथि के किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा होता है, एफएसएच के द्वारा। किसके द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि में किसमें आएगा, ये हार्मोन का भ्रूण परिवर्धन में क्या उपयोग होता है। तब मादा और भ्रूण के बीच, मतलब जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्रिया होगा ना, जो भी काम हो, जैसे भी डेवलपमेंट होगा, हाँ, चाहे वो मेल कैरेक्टर पे वर्क करेगा या फीमेल कैरेक्टर पे वर्क करेगा। अब जो अंतस्थ क्या कहते हैं उसको, किसका लिख तो दिया फॉलिक, इससे पहले वाले में तो लिखा हुआ फॉलिकुलर लिखवा दिए। इधर देखो पहले वाला क्वेश्चन पे आओ, चुप रहो। देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भ्रूणीय परिवर्तन जब डेवलप हो रहा होता है ना, तो इस पे क्या करता है, मैंने बहुत सारे काम उस पे ये वर्क करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का अस्त्रबन पीयूष ग्रंथि के किस हार्मोन द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता था। किसके द्वारा होगा, ये भी पॉइंट आप मेंशन कर चुके हैं जब शुक्राणुजन पढ़ाए थे तब। उसमें एफएसएच में होता है, फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है गर्भाशय के कौन से स्तर में पेशीय समूह अधिक होता है। तो देखिए, तो गर्भाशय के 3 समूह होता है, कौन कौन सा है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम या इंडोमेट्रियम। तो देखिए ये जो स्तर रहेगा मायोमेट्रियम, इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। जब क्या होता है, गर्भ अवधि पूरा हो जाता है, हाँ कितना होगा 270 दिन कंप्लीट हो गया, तब पार्चुरेशन की डेटा आएगा ना। हाँ, प्रसव का समय आता है, तो इस स्तर में क्या होता है, तेज संकुचन होता है, जिसके कारण बच्चा के शरीर से क्या होता है, बाहर आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां कि गर्भाशय का कौन सा स्तर ग्रंथिल होता है। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम। यही बनता है और यही क्या होता है, टूटता है इस टाइप का। देखिए ऐसा टाइप का दोनों साइड से। ग्रंथिल कह रहा है, ग्रंथिल मतलब घुमावदार संरचना होता है, हाँ इस टाइप का। एक मिनट देख लो, हाँ क्या चेक करें, क्वेश्चन अभी बना ली तब। देखो इस टाइप का ये संरचना कहलाएगा ये। तो देखिए, तो गर्भाशय का कौन सा स्तर ग्रंथिल होता है, तो क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। अब फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि वीर्यसेचन की क्रिया मादा जननांग के किस भाग में होता है। नहीं वहां निषेचन होता है, किस में होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, योनि में। किस में होता है, मतलब देखो इजैकुलेशन की प्रक्रिया हुआ, क्या हुआ, इजैकुलेशन, स्पर्म क्या हुआ, रिलीज होकर पहले सीधा फैलोपियन ट्यूब में वो नहीं जाएगा, पहले किस में आएगा, योनि में। और योनि से ट्रेवल करके कहां पहुंचेगा, हाँ किस में पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा या फैलोपियन नालिका में जाएगा। किसके द्वारा ट्रेवल करेगा, तब ना पूछ और मिडिल पीस का काम आएगा, नहीं तो क्या काम आएगा उसको देना ही, हाँ कोई काम का वो नहीं रह जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, योनि। क्या हो जाएगा, फिर है द्वितीयक कुसाइट की संरचना द्वारा पुटिका गुहा में लटका होता है, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इनका क्या काम होता है। तो कल ही पढ़ा, कल या परसों पढ़ा था। तो किस भाग में हो जाएगा, मध्य खंड में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सूत्रकणिका। काम क्या होता है, हाँ ये एनर्जी ऊर्जा प्रदान करता है, किसके लिए, हाँ तैरने के लिए। किसके लिए, आइए सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन था एक और, स्पर्म लाइसिन एंजाइम का क्या काम होता है। ये भी लिखा है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम का क्या काम होता है। देखो वो अंडाणु को क्या करता है, हाँ अंडाणु को भेदने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जो एक्रोसोम में पाया जाता है। किसमें होता है, एक्रोसोम में। और क्या था, ये भी लिखवाए हैं आपको,
एक मिनट रुक जाइए। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ओव्यूलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो देखिए ग्राफियल फॉलिकल, तो पहले पहले देखो क्या बनेगा? पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या कहना है? टर्सरी। जब टर्सरी फॉलिकल्स हाँ फटेगा, क्या होगा? रैप्चर्स होगा। क्या होगा? रैप्चर्स होगा। तो उससे एक अंडाणु निकलता है। कितना अंडाणु निकलेगा? एक। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अंडोत्सर्ग कहलाएगा। हाँ 2 मार्क में इसको वीवीआई कर लीजिएगा। लिखिए ग्राफिक फुटक फटकर। क्या होता है? फटना का मतलब क्या होना? हाँ ग्राफिक फुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। कि अंडाशय को क्या कहता है ना? द्वितीयक फुटक को कहते हैं कि आप ये जो लेयर बनाए हैं, आप कौन सा अंडावरण जो आपने बनाया है, उस आवरण को आप तोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जैसे अंडावरण टूटेगा तो उससे एक ओहम क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? अंडोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। हाँ देखो पहला क्या आया, इधर देखो, द्वितीयक अंडक तथा प्राथमिक अंडक क्या किया? कोशिका द्रव को संचित किया। अब वो कोशिका द्रव भ्रूण को क्या करेगा? कुछ हद तक पोषण प्रदान करेगा। फिर आया अंडावरण। क्या आया? अंडावरण। तो द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर कितने कितने और अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडावरण कहते हैं, या जोना पेलेसुडा। हाँ इंग्लिश में उसका नाम क्या होगा? जोना पेलेसुडा होता है। और उसके बाद ये वाला फेज जैसे पूर्ण हो गया तो उसके बाद आता है अंडोत्सर्ग। क्या आ गया? अंडोत्सर्ग आया। तो इसे कहते हैं ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन कहा जाएगा। जब पीरियड्स जो होता है 28 दिन का, कितने दिन का होता है? जब इसके साइकिल को डिवाइड कीजिएगा तो 14 और 14 में क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? तो जब 14 से लेकर 17 3 दिन जो होता है, कितना दिन हो गया? 3 दिन। तो 24 कितना? 72 घंटा। कितना घंटा? तो 72 घंटा जो होता है ओव्यूलेटरी फेज होता है, जिस फेज में ओवम क्या होता है? रिलीज होता है। रिलीज होकर आया, अब वो वेट करेगा फिलोपियन नालिका में। किसमें? तो देखिए ग्राफी पुटक फटकर, तो पहले क्या ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? फटेगा। और जैसे फटा तो द्वितीयक अंडक के अंडाशय से, तो किससे? द्वितीयक अंडक से। सेकंड हाँ द्वितीयक अंडक मोचित करता है। मोचित का मतलब उसे क्या करता है? उत्तेजित करता है। क्या करता है? हाँ रिलीज करवाएगा। क्या करेगा? रिलीज की आपका ओव्यूलेटरी फेज आ गया, आप इस ओवम को क्या कर दीजिए? आप रिलीज कर दीजिए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत इसमें? कौन देखने में लगा हुआ है? नहीं काहे से कर रही है? बीच में आप लोग कभी 4-5 महीना से कौन छूट पाए हैं? इसका नतीजा भी बहुत गलत निकल रहा है। तो घर पे गार्जियन को फोन कर देते हैं, फोन लाना बंद हो जाएगा तब से। अरे फोन देते तो घर पे ही रहिए, अच्छा रहेगा। एलईडी लगवा दीजिए गार्जियन से, आराम से जो देखना देखिए। फोन चलाने नहीं आते। अच्छा लगा? हम्म। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ओजेनेसिस। ये क्वेश्चन बनाओ तो अपने आप अपने से। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर बताएं।
बन जाएगा? बनाओ, अभी बनाओ। लेकिन प्रत्येक महीना स्त्री में अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु क्या होता है? निकलता है। लिखो, अभी वो टाइम है, चुप रहो। अंतर लिखो, परिभाषा भाई है, बड़का हो जाएगा, छोट छोट लिखो ना। देखो क्या है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या? हाँ, ये कभी कभी 3 मार्क में पूछ देता है। कितना मार्क में? 3 नहीं तो 5 में देगा, या नहीं तो 2 में। पहले 3 में ज्यादा पूछा था, अब क्या कर दिया? 3 को हटा दिया। अब क्या कर दिया? 2, 5 और 1। कितने में दे दिया? 2, 5 और 1। तो कभी कभी 5 मार्क में दे देगा, रेयर केस में, नहीं तो ज्यादातर ये 2 नंबर में रहता है, 2 मार्क में। देखो तो पहला है शुक्र जनन, नर के वृष में होता है। किसमें होता है? शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहां बनेगा? नर के वृष में। और अंड जनन क्या होता है? मादा के अंडाशय में होता है। किसमें होता है? तो कहेंगे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर में होता है और अंडाणु जनन की प्रक्रिया हाँ मादा में यानी स्त्री में होता है। शुक्र जनन की प्रक्रिया नर में जीवन भर होता रहता है। क्या रहता है? हाँ, मरने के बाद थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। ये जो कहेगा कंप्लीटली बंद होता है, कभी कंप्लीटली बंद नहीं होता है। पर अंड जनन की प्रक्रिया मादा में क्या होता है? एक निश्चित समय तक ही होता है। एक निश्चित समय के बाद क्या होता है? उससे पीरियड नहीं आते, क्योंकि एज हो गया और उस एज में ब्लडिंग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मरिए जाएगा। शुक्र जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण अधिक होता है। क्या होगा? और अंड जनन की प्रक्रिया में केवल एक अंडाणु क्या होता है? मोचित होता है। क्या होता है? केवल एक अंडाणु ही क्या होगा? रिलीज होगा। इससे ज्यादा अंडाणु रिलीज अब बहुत ही रेयर केस में कभी भी क्या होता है? ये 2 हो जाता है। क्या होता है? तो उस केस में बच्चे क्या हो गए? जुर्वात। अच्छा, फिर आपका एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है कि कुत्तों में अगर 6 बच्चा है हुए, कितने बच्चे हुए? 6ठा या 7वां क्वेश्चन होगा। 6 बच्चे हुए तो उसमें अंडाणु की संख्या कितनी मोचित हुई होगी? अगर 6 हुआ तो अंडाणु कितना रिलीज हुआ होगा? 6 हुआ। अगर 7 को हुआ तो 7 को। बकरी से हाँ 4-5 को होता है कि नहीं? बकरी उकरी में होता है कि नहीं? हाँ, देखिए पटरू उठरू होगा तो 2-3 को पटरू, हाँ खस्सी रहता है तो 4 को पटरू रहता है कि नहीं? तो किसके द्वारा? जितना अंडाणु रिलीज होगा, जितना मोचित हुआ, जितना हाँ फर्टिलाइज हो गया, उतना बच्चा वो बनेगा। कभी कभी क्या हुआ? किसी किसी फीमेल में या मेल में, सॉरी मेल में नहीं, फीमेल में, किसमें चला गया? मेल में कितना? फीमेल में 2 गए, कितने अंडाणु रिलीज हुए? 2। अब दोनों निषेचित हो गया तो उस केस में बच्चा क्या होगा? जुड़वा होगा। क्या होगा? जुड़वा होगा। और जब एक देखो अब 2 अंडाणु रिलीज हुआ तो होगा हेट्रोजाइगोट। क्या हो गया? हेट्रोजाइगोट। तो दोनों बच्चा में डिफरेंस रहेगा, दोनों बच्चा क्या रहेगा? अलग अलग रहा। जब मोनो मतलब फर्टिलाइज हुआ या तो 2 एक्सपेरिमेंटर कर गया, फिर बीच से उस अंडाणु जब डेवलप किया यूटेरस तक आता था तो टूट गया, बीच से क्या हो गया? टूट गया। तो वो जो बच्चा होगा हाँ उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, तो वो क्या बनेगा? हाँ, चिंकी मिंकी बन गया। नहीं तो क्या है ग्वारो? बिहार में क्या फेमस है? माही मनीषा। हाँ हाँ, दोनों एक ही समान है, देखते हैं कितना आता है।